ESB न्यूज, सच्चाई के साथ। मैनपुरी के सुदिति ग्लोबल एकेडमी में आज निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार तमाम कर्मचारियों अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण लेने से पहले विद्यालय में मास्क लगाकर थर्मल स्कैनिंग तथा सैनिटाइज कर अंदर प्रवेश दिया गया। प्रवीण कुमार राय, जिला विकास अधिकारी मैनपुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुदिति ग्लोबल एकेडमी में करीब 84 अधिकारी प्रशिक्षण देने के लिए लगाए गए हैं। इसमें करीब 1000 कर्मचारी ट्रेनिंग लेंगे और 8,336 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। वहीं 1066 कर्मचारी रिजर्व में रहेंगे। इसके अलावा बताया कि विद्यालय में लगभग 50 कक्ष बनाए गए हैं। प्रति एक कक्ष में 40 कर्मचारियों को एक बार में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। पूरे विद्यालय में एक पारी में एक बार में लगभग 2000 कर्मचारी प्रशिक्षण लेंगे। एक बूथ पर मुख्य रूप से पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी तथा तृतीय मतदान अधिकारी बनाए गए हैं। इस प्रकार 4 लोग एक बूथ पर तैनात किए जाएंगे। चारों लोगों को अलग अलग काम दिया गया है। इसके अलावा प्रशिक्षण में विशेष रूप से मतदान पेटी को किस तरह से खोला जाएगा तथा किस तरह बंद किया जाएगा और साथ ही साथ इसको सील किस तरह किया जाएगा, इसका भी प्रशिक्षण दिया गया। वहीं मौके पर ईशा प्रिया, मुख्य विकास अधिकारी, SK शंखवार, प्रभार प्रशिक्षण अधिकारी मैनपुरी, प्रवीण कुमार राय, जिला विकास अधिकारी, धीरेन्द्र कुमार, सौरभ कुमार आदि अधिकारी मौजूद रहकर प्रशिक्षण करा रहे हैं। यहाँ जो ट्रेनिंग चल रही है, किस तरीके से ट्रेनिंग चली, कितने लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और क्या क्या निर्देशित किया जा रहा है? यहाँ सुदित ग्लोबल स्कूल में जनपद मैनपुरी की 2021 की जो पंचायत निर्वाचन है, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, चारों की ट्रेनिंग चल रही है, आयोजित की जा रही है। जिसमें हमारे सभी 9 ब्लॉक खंड हैं। 9 ब्लॉक खंडों में से हर पार्टियां जाएंगी। उसमें सबसे पहले PO की जिम्मेदारी सबसे बैंक दी गई। मतदान फर्स्ट, फिर द्वितीय, फिर तृतीय में पार्टी में 4 लोग हैं। चारों में से सभी को एक एक कर्तव्य बताया क्या क्या करना है और मतदाता सूची को विशेषकर ध्यान देना है और उसके साथ ही मतदान के साथ साथ उनको क्या क्या करना है और बूथ पर जाकर की सारी प्रक्रिया को करना है। और नंबर 1 सबसे पहले मतदान अधिकारी को कार्य करने को सिखाया जा रहा है। इस तरीके कार्य करना, फर्स्ट को क्या करना है, जैसे कि बैलेट पेपर सबसे पहले मतदान फर्स्ट होगा, जो हमारे निर्वाचक नियमावली है उसको चिन्हित करेगा। चिन्हित करने के बाद मतदाता फिर जाएगा सेकंड के बाद, सेकंड पे जाकर के वो मत पर जो हमारे 4 हैं, यानी ग्राम पंचायत प्रधान का, क्षेत्र पंचायत का, VDC का और ग्राम पंचायत सदस्य का, इनको मोड़ करके फाड़ करके उनको देगा। वो उसमें स्वीक चिन्ह लगा कर वोट नियमानुसार डालेंगे उस बॉक्स के अंदर। डालने के बाद ये सारी प्रक्रिया हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारे संस्थान द्वारा लगभग 85 मास्टर ट्रेनर लगाए गए हैं, जो हमारे पीठासीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्टियों के लिए 2084 का ये अचीवमेंट है। 2084 हमारे बूथ हैं, जिसमें 1066 रिजर्व रखे गए हैं और 9,383 हमारी पार्टिसिपेंट है। जिसमें पहले चरण में जो हमारा ट्रेनिंग है, जो आज 9 और 9/4/2021 से चल रहा है, जिसमें पहले सत्र में प्रथम पाली में 2000 ट्रेन करना, इसके बाद दूसरे पाली में 2000 और अगले दिन यानी 10 तारीख को 2000, एक दिन में 4000 और तीसरे दिन 11 तारीख को हमको रिजर्व पार्टी बाकी जो बचे हुए 9-10 तारीख में अब्सेंट होंगे, उनको 11 तारीख में प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। और इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? मेरा ये कहना है कि सभी पार्टियां जाएं, साफ सुथरे जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। शासन की तरफ से व्यवस्था पूरी है और सबको जागरूक कर दिया गया। मास्टर ट्रेनर के माध्यम ट्रेनिंग दी जा रही है। किसी को कोई जानकारी लेनी है तो मास्टर ट्रेनर के माध्यम मोबाइल से PPT माध्यम से उनके मोबाइल में PPT डाल दी गई है। किसी और उनको बुक भी दे दी गई पीठासीन अधिकारी को, जिससे अपने कार्य भी जान सकें और मोबाइल के माध्यम से उनको PPT उपलब्ध करा दी जा रही है सभी मास्टर को प्लस पीठासीन अधिकारी को, जिससे वो अपने ज़रूरत पड़ती है तो मोबाइल के माध्यम से देख भी लग सकते हैं। तो ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण है? 3 दिन का है। 2 पारियों में आयोजित किया जा रहा है। यदि कम पड़ती है, मतलब शॉर्ट फॉल होते तो हम अगले भी बढ़ा सकता है। 12 तारीख से भी किया जा सकता है। क्या नाम आपका, किस पद पे है? मेरा नाम SK शंखवार, ETO एक्सटेंशन ट्रेनिंग ऑफिसर, क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान मैनपुरी पद पर कार्यरत। क्या संदेश देना? ट्रेनिंग जो चल रही है, ये पंचायत सामान्य निर्वाचन का जो इस समय हो रहा है, होने जा रहा है 19 अप्रैल को जो मतदान होगा, उसके लिए जो पोलिंग पार्टी जाएगी
उसकी ट्रेनिंग की जा रही है, जिसमें पीठासीन अधिकारी हैं और दूसरे जो मतदान कार्मिक हैं उनको उससे संबंधित हर बिंदु, उनके कार्य से संबंधित हर बिंदुओं को बताया जाएगा, उसके बारे में समझाया जाएगा और साथ ही बैलेट बॉक्स को कैसे खोला बंद किया जाता है वो बताया जाएगा। पीठासीन जो महत्वपूर्ण पद होता है उसके क्या दायित्व हैं, कर्तव्य, वो बताया जाएगा। प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी सहित जो है जितने भी समस्त मतदान कार्मिक लगे हैं तो उनसे संबंधित जो कार्य हैं उस बारे में बताया जाएगा। मतदाता सूची में किस प्रकार मत डलवाना है, मतदाता सूची के हिसाब से किस प्रकार बैलेट पेपर उनको इशू करना है मतदान के लिए और कैसे मतदान होगा, उस पूरी प्रक्रिया के बारे में उनको विस्तार से बताया जाएगा और उन्हें जो है ट्रेंड किया जाएगा ताकि वो मतदान जो है अच्छे से करा सकें। ये कब तक चलेगा? ये 11 तक है, आज है, कल है और परसों है। आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है। 11 को रिजर्व के लोगों का है और ये 2 शिफ्टों में है। प्रथम पाली में ट्रेनिंग है, उसके बाद द्वितीय पाली में ट्रेनिंग है, कल भी दोनों पाली में ट्रेनिंग है और 11 को जो है रिजर्व में जो लोग लगे हैं उनकी ट्रेनिंग है। कितने लोग यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और कितने रिजर्व में रहेंगे? ट्रेनिंग हमारे 2083 बूथ हैं जो है चिन्हित हैं, लेकिन हम लोग जो है ट्रेनिंग ज़्यादा को करा रहे हैं। 2296 लोगों को जो है ये ट्रेनिंग करा रहे हैं। रिजर्व में कितने रहेंगे? रिजर्व में वो अभी तो ट्रेनिंग के हिसाब से बाद में निर्धारित किया जाएगा, लेकिन अभी ट्रेनिंग उनको जो है पर्याप्त संख्या में दिलाई जा रही है। इस समय एग्जैक्ट संख्या जो है टोटल की यहाँ उपलब्ध नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका, किस पद पे? प्रवीण कुमार राय, जिला विकास अधिकारी। मीडिया को बूथ में आने की अनुमति नहीं है, केवल वही पत्रकार या कोई मीडिया पर्सन आएगा जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत किया जाएगा। एक ये समय सामने चाहे जो एजेंट हो उसके सामने सील करना, ऊपर काउंटर फाइल हो, बैलेट अकाउंट लगाना, साइन करवाना, ये सारा काम है। इसके बाद जब और मतदान स्थल में प्रवेश कौन-कौन अधिकारी का करेगा। जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं अलग-अलग कैंडिडेट्स के, वो पोलिंग एजेंट्स एंटर कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि उनके पास प्रॉपर आइडेंटिटी होनी चाहिए और सुबह आपने आधा घंटा कोई आज ट्रेनिंग में आ रहा हो, ट्रेनिंग करे, उसके बाद आधा। सबसे पहले इसे खोलना और बंद करना आप सीख लीजिए। इसमें ये स्थिति खुली हुई है, ये लीवर है, गोदरेज टाइप लिक्विड से कहते हैं। इस पर आपका एक क्रमांक यहाँ पर खुला हुआ होता है, ठीक है। इसको खोलने के लिए हमें किस तरह की अवस्था में खुला होना है, ये हमारे समानांतर होना चाहिए। ये जो हिस्सा है ये वाला, ये हमारी तरफ, और ये जो रूटीन से वो भाग है वो इस तरफ होना चाहिए। इस तरह से ये हमें खुली हुई अवस्था में मिलेगी। आप देख रहे होंगे कि ये 45 डिग्री का कोण बनाते हुए अवस्था में ये आपको क्लिप दिखाई दे रही है ना। अब हम इसको इस अवस्था में कर लेते हैं। देखिए हमने इसको घुमा दिया क्लॉकवाइज, अभी 45 थी, अब हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो यहाँ पर आपको एक पूरी एक खाली स्थान दिख रहा है। ये क्या बता सकते हैं, कौन सी अवस्था है? ये वोट डालने वाली है, ठीक है। तो पहले पट्टी खोली जाएगी, कैसे खोली जाएगी आपको दोबारा बताऊंगा। अब ये जो आप पत्ती देख रहे हैं, ये वोट डालने की अवस्था बन चुकी है। ये पत्ती इस अवस्था में दिखाई दे रही है। इस पत्ती को थोड़ा सा घुमाएंगे, ये जो होल है ये बंद हो जाएगा। ये पत्ती यहाँ लग गई और यहाँ पर हम एक लोहे के तार से इसको बांधेंगे और मतदान प्रारंभ करा देंगे। लोहे के तार से क्यों बांधेंगे? ताकि से कोई अगर कोई इसे ऐसा खोलेगा तो इसका नुकसान क्या होगा? जो आपने सील करते समय यहाँ पर हरी पर्ण मुद्रा लगाई थी, कोई उसको तोड़ सकता है और आपकी पेटी की वैलिडिटी खत्म हो सकती है। वो सील थी
तो वो सील अगर इसे तोड़ दी जाएगी तो आपकी पेटी की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। उससे बचाने के लिए, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए सील को हम इसे लोहे के तार से बांध देंगे। क्लियर? अब हमने बोर्ड डलवा लिया। बोर्ड डलवाने के बाद हम इस लोहे के तार को फिर खोलेंगे। ठीक है? अब हम इसको फिर घुमाएंगे उसी क्लॉकवाइज। तेल तक नहीं पड़ा है इसमें। ये बंद हो गया। वही काम अब फिर करेंगे। क्या? इसको फिर यहाँ लाएंगे, फिर हम यहाँ पर लोहे का तार बांधेंगे, फिर हमें एक एड्रेस टैग मिलता है जिस पर सुभिन्नक सील लगी होगी, कहाँ का है ये, उस पर हम उसे धागे से बांधकर चपड़ी लगाएंगे। चपड़ी लगाने के बाद उसे सील कर देंगे। इसे एक दूसरे में बंद करेंगे, धागा बांधेंगे, उसे सील कर देंगे। और ये क्लियर? अब तीसरी बात, ये बंद हमें मिलेगी, हम चुनाव के लिए इसे खोलेंगे कैसे, है ना? तो क्या करेंगे, इसको इसमें से मिलेगी। अब आप अपनी मध्यमा उंगली को इसमें डालिए। मेरी उंगली में तो ये जा नहीं रहा। आपकी अंगूठियां आप लोग पहने होते हैं, कई बार अंगूठियां फंस जाती हैं इसमें, तो ध्यान रखिएगा इसका। यहाँ पर एक लीवर है आगे, मैं दिखाऊंगा। उस लीवर को हम खींचते हैं आगे ऐसे और इसको घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जैसे ही 45 वो पूरा घूमता है, एक कर्व खुल जाती है। ठीक है? खुल गई। अब यहाँ होता क्या है, ये दो कट लगे हुए हैं। लीवर कहाँ है? लीवर है ये। हम उंगली यहाँ उंगली डालकर इसे खींचते हैं, ये इसे खींचते हैं तब ये घूमता है। देखो, वोट डालने की स्थिति, फिर वोट डालने के बाद बंद करने की स्थिति, बंद हो गई। अब खोलने की स्थिति कैसे होगी? ये उंगली डालकर इस लीवर को खींचिए, ये खींच गया। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज अभी तो बंद ही नहीं मिलेगा। देखते जा रहे हैं? ठीक है? क्लियर हो रहा है? कहाँ पे उंगली खींची हुई समझ आ रही है? सील बंद है। हाँ, कोई कागज है ना?